हाय रे हमर नवा राज कतई सुंदर लागेला, बुन पतरा नदी नला कतई सुंदर दिसेला। तो मैं इस बात की कल्पना कर सकता हूँ कि जब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे होंगे तो कैसा गाते होंगे। जो कलाकार हमारी माटी, संस्कृति और कला के लिए धरोहर है, सरकार उनको अपने मदद से कम जीवन यापन की चिंताओं से मुक्त करने का। खोरठा गायन की उस परंपरा के ध्वजवाहक रहे आज़ाद साहब, जिसकी वास्तव में आज इस राज्य को बहुत ज़रूरत है। आज़ाद अंसारी की आर्थिक स्थिति और उनकी तबीयत दोनों खराब है। हमने पहले भी खबरें दिखाई। इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने मुलाकात की। अब कला संस्कृति मंत्री सुदीप सोनू ने मुलाकात की है आज़ाद अंसारी से और उनको मदद के तौर पर जो भी सरकारी सहयोग उसका वादा किया। दादा, आप मिले, क्या बातचीत हुई और क्या समझ पाया? और निश्चित रूप से खोरठा गायन की उस परंपरा के ध्वजवाहक रहे आज़ाद साहब, जिसकी वास्तव में आज इस राज्य को बहुत ज़रूरत है। पाश्चात्य संगीतों में अपनी कला संस्कृति को भूलने की जो परिपाटी नई पीढ़ी के साथ आज के दौर में दिख रही है, उसमें आज़ाद अंसारी साहब के किए गए काम मील के पत्थर रहे हैं। छोटी सी वानगी जो उन्होंने गाकर सुनाई, आज शारीरिक अवस्था यह होने के बाद अगर उनकी आवाज़ में यह ओज है, तो मैं इस बात की कल्पना कर सकता हूँ कि जब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे होंगे तो कैसा गाते होंगे। और इनकी आवाज़, हमको खोरठा गायन की बहुत विधा की जानकारी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर डमकच जो गायन की विधा थी, वो सुनकर हमको ये लगा कि ये डमकच है और वास्तव में बड़ा सूदिंग था। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा जल्दी ये स्वस्थ हों। और रह गया सवाल विभागीय मंत्री के तौर पर जो आर्ट एंड कल्चर के तौर पर जवाबदेही हेमंत बाबू ने दी है, यहाँ के कलाकारों के लिए कोई न कोई एक नीति पॉलिसी बनाने पर समग्र विचार होगा। तात्कालिक तौर पर तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में इनको सरकार की राहत पहुँच जाएगी। और भविष्य में, चूँकि जो मेरा मानना है कि फिजियोथेरेपी, अनवरत दवाओं का सेवन, पौष्टिक आहार, इन्हीं तमाम चीज़ों से इनको स्वस्थ किया जा सकता है, तो उसकी कोई अनवरत व्यवस्था बतौर पेंशन, बतौर किसी चीज़ के, वो करने के बारे में हमारा विचार है। हम विभागीय प्रावधानों का अध्ययन करके एक नीति बनाने का प्रयास करते हैं कि जो कलाकार हमारी माटी, संस्कृति और कला के लिए धरोहर है, सरकार उनको अपने मदद से कम जीवन यापन की चिंताओं से मुक्त करने का प्रयास करें। फिर राजवीर गिर गए थे आप। एक तस्वीर चल रही है कि वो जो ब्रिज है, ग्लास ब्रिज, वो मिलेगा, जू मिलेगा, और चर्चा है ये कि एक नया तोहफा झारखंड को मिलने जा रहा है। आप पर्यटन मंत्री हैं और गए भी, अधिकारियों से मिले भी, क्या कुछ नया है राज्य के लिए? देखिए, विभिन्न इंटरव्यूज़ में हमने इस बात को कहा कि झारखंड राज्य के पर्यटन के विकास में ईश्वर ने, प्रकृति ने सौगात तो बहुत दी, लेकिन साथ में एक विसंगति भी दी कि हमारे अधिकतर पर्यटन के जो केंद्र हैं, जो दर्शकों के लिए, टूरिस्टों के लिए आकर्षण के केंद्र हो सकते हैं, वो वनभूमि में अवस्थित हैं। तो अन्य राज्यों में टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है, लेकिन इस राज्य की स्थितियों को परिवर्तित करने की ज़रूरत है। यहाँ पर टूरिज़्म और फॉरेस्ट को साथ में कदमताल करते हुए इन क्षेत्रों के विकास में काम करना होगा। पलामू टाइगर रिज़र्व हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ अक्सर बाघ के देखे जाने की सूचना प्राप्त होती है। ये जू सफारी देखने का मेरा उद्देश्य यही था कि माननीय मुख्यमंत्री से सारी बातों को अवगत कराते हुए उनसे सहमति की मैं उम्मीद रखूँगा कि ये पलामू टाइगर रिज़र्व और राज्य के अन्य हिस्सों में जू सफारी का प्रपोज़ल हम लोग करें। और पूरे राज्य में एकमात्र ओरमांझी में ही हमारे पास जू है। हम यह चाहते हैं कि कम से कम 5 प्रमंडल अगर राज्य के हैं तो इन 5 प्रमंडल में जू की व्यवस्था हो। और दूसरा, बिहार ने एक अभिनव प्रयोग किया, स्काई वॉक के नाम पर एक ग्लास का कैंटिलीवर ब्रिज बनाया है, जिसकी बड़ी चर्चा थी। माननीय मुख्यमंत्री का भी निर्देश था कि आप उसको देखें और उसी तरीके के सुविधाओं को झारखंड में निर्माण की कोशिश करें।
तो मैं कल गया था, कल हमने जू सफारी का भी को देखा, स्काई वॉक को भी देखा, वहाँ पर जू सफारी इस्टेब्लिश करने के जो प्रोसेस थे उसको भी समझा, व्यावहारिक तौर पर संचालन में आ रही कठिनाइयों को भी समझा और इन बातों का अध्ययन मनन किया कि आने वाले समय में अगर झारखंड के लिए इन प्रस्तावों को हम भेजते हैं केंद्र सरकार को तो उसको शीघ्रातिशीघ्र हम लोग कैसे कर पाएंगे। इन चीज़ों की एक समझ विकसित हुई और मुझको लगता है कि कल राजगीर जाना और आना निश्चित रूप से किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट को अपनी आँखों से देखना, समझना और महसूस करने जैसा था, जो मैं करके आया हूँ और आने वाले समय में झारखंड में इसका निश्चित असर दिखेगा।